My name is Sonika, and today I'm feeling very blessed that I'm going to share my spiritual journey with you. I was born in Jalandhar in 1978 और जलंधर में द्वाबा कॉलेज में मैंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। 1999 में मेरी शादी हुई और 3 साल के बाद हम कनाडा आ गए। कनाडा आकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल की। उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया और मैं उनके साथ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल पार्ट सारा देखती हूँ। फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर भी एक डिससेटिस्फैक्शन थी। ऐसा लग रहा था कि ऑफिस में काम किया, फिर घर आके काम किया तो लाइफ सिर्फ इतनी ही नहीं हो सकती, इसका पर्पस कुछ और भी है। तो मेरे काफ़ी सारे सवाल थे और मैंने अपने दादाजी से सुना था कि सारे सवालों के जवाब भागवत गीता में मिलते हैं, क्योंकि वो हमेशा भागवत गीता पढ़ते थे और मैं उनसे पूछती थी कि आप बार बार क्यों पढ़ते हैं। तो वो मुझे कहते थे मैं जितनी बार भागवत गीता पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे उसमें से कुछ ना कुछ नया मिलता है और ऐसा लगता है वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। फरवरी 2016 में मेरे मासी जी की बेटी गीता जी का मुझे बैंगलोर से कॉल आया और मैंने डिस्कस किया कि ऐसे मुझे डिससेटिस्फैक्शन लग रही है। तो शी टोल्ड मी अबाउट गोलोक एक्सप्रेस। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 1.5 साल से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं और ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है जिसमें हम भागवत गीता स्काइप के ऊपर कर सकते हैं। तो आई फील वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भागवत गीता पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन पता नहीं कभी ओल्ड एज में जाके कभी ऐसा मौका मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्णा ने शायद मेरे लिए ही ऐसा मॉडल डिज़ाइन किया है। तो मैंने भागवत गीता जी से पढ़नी शुरू कर दी। जब मैंने भागवत गीता पढ़नी शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे, मुझे एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलना शुरू हुआ और मुझे इतना अच्छा लगा जो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। जैसे एक अगर किसी प्यासे को प्यास लगी है और उसे पानी मिल जाए तो शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसे कितनी खुशी है। जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे और जब भी हम गीता जी के साथ में सेशंस करती थी तो मुझे रोज ऐसा लगता था कि जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है मुझे सेम डे उसी क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। तो आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं। और फिर गीता जी के साथ मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई और सेकेंड रीडिंग मेरी निखिल जी के साथ हुई। निखिल जी गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं और जब मेरी सेकेंड रीडिंग चल रही थी तो सडनली मुझे बहुत बड़ा चेंज लगा। तो फर्स्ट रीडिंग में अपनी नॉलेज के लिए कर रही थी, मैं अपने क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही थी, लेकिन सेकेंड रीडिंग में जब निखिल जी के साथ मेरी रीडिंग हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लिमिटेड से अनलिमिटेड को जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो भगवान अपने आप जो उनके डिवोशन में आएंगे खुद ब खुद अपने आप को उनके सामने रिवील करेंगे। तो मेरी जो नॉलेज से भागवत गीता शुरू हुई थी वो मेरी डिवोशन में कन्वर्ट हो गई और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी चेंजेस एक्सपीरियंस हुई। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो एक्सेसिव थिंकिंग थी वो बहुत कम हो गई, कि हर वक्त सोचते रहना कुछ भी, उसमें मुझे बहुत डिफरेंस दिखा। फिर मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा। ऑफिस में जो मेरा काम 3-4 घंटे में होता था, मेरा वहाँ से काफ़ी टाइम सेव होना शुरू हुआ। तो एक काम करती हूँ तो वो फोकस से काफ़ी जल्दी हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा फियर बहुत कम हुआ, जैसे हम डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए और इन चीज़ों के बारे में सोचते रहें, तो उन चीज़ों में मुझे बहुत डिफरेंस लगा। तो इन सब चीज़ों में मेरी बहुत हेल्प हुई। मुझे फैमिली लाइफ में काफ़ी डिफरेंस लगा कि हमारे घर में डिस्कशन शुरू हो गई भागवत गीता के ऊपर। मेरा 13 इयर्स का बेटा है देवांश, तो हमारी काफ़ी हेल्दी डिस्कशन शुरू हुई जिससे कि फैमिली रिलेशंस और भी बेटर हुए। मतलब जैसे पहले लगता था कि हमने सुबह जोत जगाई, भगवान का नाम लिया, पहले उतना लगता था कि हम धार्मिक हैं, हम इतना कर रहे हैं। लेकिन भागवत गीता पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हमारी जो सुबह से लेकर शाम तक के काम हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, हम जब उसमें भगवान को याद करेंगे, सारा कुछ भगवान को याद करके करेंगे, तो हमारे सुबह से लेकर शाम तक के काम जो हैं वो भगवान के डिवोशन में हो जाएंगे। तो इससे मुझे ऐसा लगा कि पहले, चाहे मैं पहले भी धार्मिक थी, लेकिन पहले जितना टाइम हम भगवान को याद करते थे और बाकी टाइम भूल जाते थे, तो अब ये डिफरेंस है कि अब उतना टाइम हम भगवान को याद कर रहे हैं और जितना टाइम पहले याद करते थे शायद उतना टाइम अब हम भूल रहे होंगे। फ्रेंड्स, भगवान को हर वक्त याद करने का मतलब है कि जो हैप्पीनेस को हम ढूंढ रहे होते हैं हमें वो हैप्पीनेस और इनर पीस मिल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे और तब खुश खुश होंगे।
अगर ऐसा होता तो सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब खुश होते बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो इनर पीस हमें फील होगा वो हमें डिवोशन में होगा। तो हम जितना अपने डिस्ट्रक्टिव टाइम से डिवोशन में अपने आप को लाते रहेंगे, उतना ही हम इनर पीस को एक्चुअली फील करेंगे। सबको ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास डिवोशन का टाइम नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता था। मुझे लगता था मेरे पास शायद दिन में 5 मिनट का भी टाइम नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम डिवोशन पे आते हैं और जैसे हम अपने डिस्ट्रक्टिव टाइम को जो हम वेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम उसको परसेंटेज में डिवोशन में लेके आते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम होता है। और जब हमें डिवोशन में मज़ा आने लगता है, देन वी एक्सपीरियंस कि इनर पीस हमें डिवोशन से ही मिलेगा। जब भागवत गीता पढ़ी तो निखिल जी ने मुझे चैंटिंग का भी बताया, और मैंने चैंटिंग का एक्सपीरियंस किया। सो चैंटिंग मीन्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि चैंटिंग सिर्फ टेंपल में बैठ के हो सकती है, पर मैंने रियलाइज़ किया कि चैंटिंग तो हम कार में जाते भी कर सकते हैं। फिर कहीं पे भी हम फ्री हैं, हमारा एक काम फिनिश हो रहा है, दूसरे में भी टाइम है, हम किसी की वेट कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी चैंटिंग कर सकते हैं। फिर अगर मैं घर आके किचन के कुछ काम कर रही हूँ तो मैं काम करते करते भी चैंटिंग कर रही हूँ। और चैंटिंग से फोकस बहुत बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा इनर पीस का एक्सपीरियंस होता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू गीता जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू निखिल जी कि उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसे यूनिक मॉडल से इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें कि मुझे कहीं बाहर आश्रम में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन घर बैठे बैठे उन्होंने हमारा कन्वीनियंट टाइम देखा, जो टाइम हमें सूट कर रहा था वो टाइम पे सत्संग किया, हमें हमारे साथ डिस्कशंस करी और बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई। और गोलोक एक्सप्रेस एक फैमिली की तरह है, जिसमें हम अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडली मॉडल, जिसमें हम फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं और भगवान की बातों को हम डिस्कस करते हैं और सत्संग करते हैं। गोलोक एक्सप्रेस की एक बहुत बड़ी यूनिकनेस ये है कि इसमें हम ये सीख रहे हैं कि हम भागवत गीता की बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो ये ज्ञान लेने का फ़ायदा तभी है कि अगर हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकें, जिससे हमें ये पता चले कि जो हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो हम खुशी खुशी कैसे कर सकते हैं, जो भगवान ने हमें दिया है हम भगवान का शुक्रिया कैसे कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से हमें हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी और हमें एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, चाहे उसे जितने भी हीरे मोती दे दो, उसी तरीके से जैसे जब तक हमारा सोल का सुपर सोल के साथ कनेक्शन नहीं होगा, मीनिंग जब जब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो हम हैप्पीनेस फील नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, भगवान के साथ जुड़ें, चैंटिंग करें और हैप्पीनेस अनुभव करें। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।